डियर एग्रीयन, वेलकम टू एग्री ज्ञान द अनटोल्ड। कैसे हैं आप सभी। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वैसे ये टॉपिक नहीं है, जब आप क्रॉप कल्टीवेशन पढ़ते हैं तो इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, पर इन क्रॉप कल्टीवेशन तो बहुत लंबा होता है। उनके अलावा जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो जनरली होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका साइंटिफिक नेम, अलग अलग क्रॉप के साइंटिफिक नेम होते हैं, और ओरिजिन होता है, क्रोमोसोम नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये फैमिली होती, इनसे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगर आप इनके क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो मैं अभी करा रही हूँ उनको आप एक डायरी पे लिखते जाइए। और इससे पहले मैं आप लोगों से, सारे लोगों से एक डाउट था वो पूछना चाहती हूँ, क्या आप फ्री पीएटी क्लासेस करना चाहते हैं? क्योंकि मैं एग्री टाइम की सीईओ हूँ और वहाँ पे तो मैं रेगुलर पढ़ा ही रही हूँ लाइव क्लासेस, बट मैं चाहती थी, क्योंकि अभी मैं लाइव नहीं आ सकती, 1K सब्सक्राइबर जब तक पूरा नहीं होगा मैं आप लोगों को लाइव नहीं पढ़ा सकती इसमें यूट्यूब पे। तो हम एक काम कर सकते हैं, अगर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी अगर चाहिए होगी तो अभी से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक प्रेजेंटेशन को बनाने में। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर पूरा कराइए। भला उससे ज़्यादा ना हो, पर उतना हो, कम से कम आपकी पढ़ाई जो पीएटी के एग्ज़ाम है उसके पहले ही हम लाइव क्लासेस करने लगे, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है ना। तो वो कराइए डियर। और उसके अलावा ये पूछना था कि जो पीएटी क्लासेस अगर आप चाहेंगे तो मैं ज़रूर आपको यूट्यूब में जो 1 बाय 1 जो नोट्स हम बनाते हैं कोचिंग में, जब हम पढ़ते हैं तो उसके बाद कैसे नोट्स को बनाते हैं वहाँ पे, उस तरीके का पूरा नोट्स कंप्लीट कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, लिखते जाना होगा, नोट्स बनाते चलना होगा। मैं प्रॉपर आपको चेक करूँगी संडे टू संडे, या फिर वीक में कभी 1-2 दिन मैं क्लास ले लिया करूँगी आपका गूगल मीट में, आपके नोट्स चेक करूँगी, आपसे रिवीजन करूँगी। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैं आपको नंबर दे दूँगी, तो अपना लास्ट में वीडियो के एंड पे आप फीडबैक और अपना कमेंट और नंबर आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। अपना कमेंट ज़रूर शेयर करिएगा हमारे साथ। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे प्लेस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब उत्पत्ति स्थान, ठीक है। ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स यानी कि आपकी फसल, ठीक है। तो सबसे इजी क्वेश्चन पहला आपका पैडी, पैडी यानी कि ओराइजा सटाइवा, जिसे हम धान भी कहते हैं। तो देखते हैं, चावल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, धान की बात कर रहे हैं, तो इसका क्या है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, आप वहाँ पे कमेंट करिए। जैसे मैंने अभी बताया, अगर आपको पता है तो, इसकी स्पीसीज़ पता है तो उसकी भी कर दीजिए। कितनी स्पीसीज़ होती है ये आज का क्वेश्चन है, ये आपको पता होगा। जितने स्टूडेंट को मैं पढ़ाती हूँ एग्री टाइम में उन सभी को पता है। क्या आपको पता है कि धान की कितनी स्पीसीज़ पाई जाती है भारत में? आप जल्दी से नीचे कमेंट करिए। और भारत की उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है वो कमेंट करिए। तुरंत आपका टाइम स्टार्ट होता है डियर एग्रियंस, बिल्कुल जल्दी कमेंट करिए। मैं बिल्कुल आपके मैसेज को देखूँगी, आपके आंसर्स को देखूँगी। बिल्कुल सही, आपका इंडो बर्मा या फिर साउथ ईस्ट एशिया। याद रखेंगे आप, कभी कभी साउथ ईस्ट एशिया देता है और कभी कभी इंडो बर्मा देता है, तो इंडो बर्मा आप ज़रूर लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, ठीक है। बिल्कुल सही जा रहे हैं हम, लिख लिया आपने। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं शुगर केन। तो शुगर केन का ओरिजिन कहाँ पे है, उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है? जल्दी कमेंट करिए हमारे पास। आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगर आप सारे के सारे सही कर लेते हैं, इसका मतलब यह है कि आपने सारे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के जो आज तक एग्ज़ाम में आए हैं उन सब के ओरिजिन पता है आपको, और आपका एक नंबर नहीं कटने वाला। बिल्कुल सही जवाब न्यू गिनी या फिर क्यूबा। क्यूबा भी जगह का नाम है, तो ब्रैकेट में आप क्यूबा लिख लीजिएगा, ठीक है। कुछ बच्चे थे जिनका कहना था कि न्यू गिनी हमारे इंडिया में, बिल्कुल नहीं डियर, ये दूसरा देश है, ठीक है ना। तो न्यू गिनी क्या है, एक दूसरा देश है। तो हो गया। इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे वीट यानी कि गेहूं, ठीक है ना, ट्रिटिकम स्पीसीज़। तो ट्रिटिकम स्पीसीज़ जो है वो तो अलग है, बस मैं कॉमन पूछ रही, जो वीट है उसका ओरिजिन क्या है वो बताइए आप। और ये भी बताइएगा कि जो आप ट्रिटिकम एस्टिवम लिखते हैं कॉमन, उसकी जो वो है, उसकी जो ओरिजिन है वो कहाँ पे है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी बताइएगा, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, साउथ वेस्ट एशिया, ठीक है ना, साउथ वेस्ट एशिया है इसका आंसर। अब मैंने पूछा था कि आपका जो ट्रिटिकम एस्टिवम है उसे मैक्सिकन वीट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मैक्सिकन वीट। मैक्सिकन किसे कहा जाता है? मैक्सिको में रहने वाले लोग या फिर चीज़ों को मैक्सिकन कहा जाता है, ठीक है ना। तो मैक्सिको बोल रहा है, तो जो ट्रिटिकम एस्टिवम है उसका ओरिजिन कहाँ हुआ आपका? मैक्सिको में। ये चीज़ आप याद रखेंगे
ट्रिटिकम एस्टिवम स्पीसीज़ का ना। और अगर सिर्फ मैंने गेहूँ बोला है तो क्या होगा आपका आंसर, साउथ वेस्ट एशिया। बिल्कुल सही। चलते हैं हम ग्राम की तरफ। तो ग्राम का देखिए क्या है इसका आंसर, इसका भी हमारा साउथ वेस्ट एशिया। बट इसे जनरली क्या लिया जाता है, इंडिया। जनरली इसे क्या लिया जाता है, देखिए एशिया में है तो इंडिया भी आपका एशिया में ही आता है। जनरली जो है साउथ वेस्ट एशिया या फिर इंडिया इसका ओरिजिन माना जाता है। ओरिजिन को लेकर बहुत सारे अलग अलग राय या फिर बहुमत होते हैं, तो आप उन आंसर्स को ज़्यादा लेंगे जो कि एग्ज़ाम में आते हैं और जिनको आंसर लिया जाता है। तो इसका आंसर इंडिया और साउथ वेस्ट दोनों ही होगा, साइसर एरिएटिनम का। बिल्कुल सही जवाब। आप लोग दो काम करेंगे, मैं जो भी क्रॉप बोल रही हूँ उसका साइंटिफिक नेम के साथ आप आंसर देंगे, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ आंसर बताने में ताकि आप लिख सकें। अब चलते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की तरफ। मेज़ यानी कि मक्का, टोबैको यानी कि तंबाकू, सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी। तो इनका कहाँ पे है आपका ओरिजिन, बिल्कुल बताइए, जल्दी बताइए। तो ये है आपका मैक्सिको में। कहाँ पे आपका, मैक्सिको में। बिल्कुल सही जवाब। नीचे चलिए, 6वां नंबर है आपका पोटैटोज़ और टोमेटोज़। अच्छा ये बताइए मुझे, ये दोनों जो क्रॉप है ये कौन से फैमिली से बिलोंग करती है, कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये बताइए, जल्दी बताइए आप लोग, कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगी। पोटैटोज़ और टोमेटोज़ दोनों ही कौन सी है, सोलेनेसी क्रॉप है, ठीक है ना। दोनों की ही उसमें क्या आएगा, सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे पोटैटो का क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम, और टोमेटो का क्या है, सोलेनम लाइकोपर्सिकम या फिर एस्कुलेंटम। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ पे है, पेरू। कहाँ पे है इसका, पेरू। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। आया है, जितने भी आज क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं। 7वां है आपका पीनट यानी कि ग्राउंड नट, जो मूंगफली के जो दाने होते हैं उन्हें पीनट कहा जाता है, ठीक है, फ्रूट को। तो पीनट्स का कहाँ पे ओरिजिन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ICA और PAT दोनों में आया है, ब्राज़ील। कहाँ पे, ब्राज़ील में, ठीक है। 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर हमारे। तो 8th क्वेश्चन है हमारा मूंग, कॉटन और ब्रिंजल। तो ब्रिंजल आपने देखा, तो ब्रिंजल का बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है, तो आपको देख के ही पता चल जाएगा। ब्रिंजल जो है आपका भाटा, उसे और किस नाम से जाना जाता है, पहले तो वो कमेंट करिए, फिर मैं आपको उत्पत्ति स्थान बताती हूँ। बिल्कुल कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, किस नाम से जाना जाता है इसे। बिल्कुल सही जवाब, एग प्लांट के नाम से। किस नाम से, एग प्लांट के नाम से इसे जाना जाता है। बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो भारत यानी कि इंडिया। इस चीज़ को आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है ना। इंडिया ही इसका ओरिजिन माना गया है इन तीनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। 9th है सोयाबीन, मस्टर्ड एंड टी। इस चीज़ को आप इस तरीके से याद रखेंगे, जो सोयाबीन है आपका, सोयाबीन को हमेशा पूछा जाता है, सोयाबीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टी का नहीं पूछा गया, मस्टर्ड का पूछा गया और जनरली सोयाबीन का पूछा गया। तो सोयाबीन की ओरिजिन आप हमेशा याद रखेंगे चाइना। तो इन तीनों का भी आपको याद हो जाएगा कि चाइना, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है आपका, चाइना। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर। लास्ट